यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, आइए कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की एक ऐसी स्ट्रेटजी सीखते हैं जो नई है और यूनिक है। इस बेस पर जब आप कॉम्प्रिहेंशन एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो आपका एक भी कॉम्प्रिहेंशन गलत नहीं होगा। ये इस स्ट्रेटजी की खासियत होती है, इस स्किल की खासियत है, इस नई स्किल की। इसमें मैं दो तरीके से बातें करूँगा। एक कि बिना पैसेज को पढ़े हुए आप कैसे सॉल्व करेंगे, और फिर आप पैसेज को पढ़कर भी कैसे सॉल्व करेंगे। और इस दोनों बेस पर जब आप चीज़ों को चेक कर लेंगे, अगर एक ही आंसर होता है तो समझ लीजिए कि 100% आपका आंसर जो है वो सही है। तो आइए पहले इमरजेंसीज के लिए सीख ली जाए कि बिना पैसेज को पढ़े आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स best reflects the most rational, practical, and immediate action required to ensure fair and equitable allocation of water to different stakeholders। कह रहा है कि सबसे सही एक्शन इन चारों में से कौन होगा जिसकी ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें जो वाटर है, पानी है, वो जिनको जिनको उसकी ज़रूरत है उसमें सही तरीके से और बराबर तरीके से बांट सकें। उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको इसमें वो वाला ऑप्शन ढूंढना है जो इस डिमांड को सबसे सही तरीके से फुलफिल कर सकता है। आपको नहीं पता पैसेज में क्या दिया है, लेकिन आप अपने समझ के आधार पर ढूंढें। जैसे पहला क्या कह रहा है, अ नेशनल pragmatic, legal and policy framework for water allocation should be made। इतने भारी भरकम शब्दों में ना पढ़ें, सीधा समझें क्या कह रहा है कि एक सही पॉलिसी बनाई जाए वाटर अलोकेशन के लिए, पानी को बांटने के लिए। तो आप सोचिए कि अगर पॉलिसी बना दी जाएगी तो पॉलिसी में रूल्स होते हैं, उस हिसाब से सबको सही सही तरीके से पानी मिल जाएगा। जो हमें चाहिए कि सही तरीके से, बराबर तरीके से पानी मिल जाए। अगर ऐसा एक पॉलिसी बना दिया जाता है तो आप ही सोचिए क्या ये एक सबसे सही एक्शन नहीं होगा। दूसरा भी देख लेते हैं, ऑल रिवर सिस्टम्स ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड एंड ह्यूज एक्वीफर्स क्रिएटेड। कि देश की सारी नदियों को जोड़ दिया जाए और बड़े बड़े बांध बना दिए जाए। आप बताइए क्या देश की सारी नदियों को जोड़ना संभव है? ये आपको प्रैक्टिकल लगता है? कभी भी जो आपका ऑप्शन हो वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा में हम बातें करें। सबको तो पहले जोड़ना मुमकिन नहीं है। आप सोचिए अगर जोड़ा जाएगा तो रोड कहाँ बनेंगे फिर, क्योंकि एक नदी होती है, उसकी कितनी सारी ट्रिब्यूटरी होती है। इस सारी की सारी नदी को जोड़ने की बात कर रहा है। रोड कहाँ बनेंगे, रेलवे लाइन कहाँ बनेंगे, कितने सारे पेड़ कट जाएंगे। तो ये आपको प्रैक्टिकल लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। और डैम इतने इतने आप बना देंगे, इतनी नदियाँ हैं, इतने डैम हैं। आप सोचिए डैम धंस जाएगा तो कितने सारी बाढ़ आ सकते हैं, कितना नुकसान हो सकता है। तो ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। और इसके लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, पहले सरकार के पास उतने पैसे भी तो होने चाहिए। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं लगता। ये समझ के आधार पर बिल्कुल ठीक नहीं लगता। ये आपको देश में भी दिख जाएगा कि नदियों को जोड़ना इतना आसान नहीं होता, और नहीं तो अभी तक सारी नदियाँ जुड़ गई होती। सी, water channels between regions of water surplus and regions of water deficit should be made। कि जहाँ पे पानी ज़्यादा है और जहाँ पे कम है, इनके बीच एक चैनल बना देना चाहिए पानी सप्लाई का, कि जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर चले जाएं। क्या चैनल बना देने से काम हो जाएगा? पानी बंट जाएगी? मान लीजिए किसी के पास ज़्यादा पानी है यहाँ पर और यहाँ पर कम पानी, जैसे मान लें कर्नाटक और तमिलनाडु की बात कर लें, तो खाली चैनल बना देने से तो पानी बराबर बढ़ जाएगा। चैनल तो उनके बीच भी बना हुआ है, लेकिन जिनके पास पानी है वो उसका सप्लाई छोड़े तब तो बात बनेगी। सिर्फ चैनल बना देने से तो बात नहीं बन जाएगी। तो इससे भी ये जो डिमांड मांग रहा है ये फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो ये भी समझ के आधार पर ठीक नहीं लग रहा। टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस, वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस्ड। कह रहा वाटर क्राइसिस को घटाने के लिए
जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में पानी लगते हैं उनके डिमांड को कम किया जाए। पहली बात, इस क्वेश्चन में वाटर क्राइसिस की बात तो की नहीं जा रही है, बराबर पानी बांटने की बात की जा रही है, तो एक तो उसी आधार पर ये गलत हो जाता है। दूसरी बात, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के वाटर के डिमांड को आप कैसे घटाएंगे? अगर चावल उगाने के लिए जितनी पानी की ज़रूरत है, आप क्या कहेंगे? अगर 2 केजी पानी की ज़रूरत है तो आप क्या कहेंगे? 1 केजी में उगा लो, क्या ऐसा संभव होगा? इंडस्ट्री, मान लीजिए थर्मल इंडस्ट्री है जिससे बहुत पानी लगता है तो बिजली सब होता है, अगर उसमें थोड़ा भी कम पानी हुआ तो फोर्स नहीं बनेगा, तो बिजली बनेगी कैसे? तो कैसे आप पानी की डिमांड को कम कर देंगे? जिसकी जो ज़रूरत है वो तो आपको देनी ही पड़ेगी। तो ऊपर से नए नए हाइब्रिड सीड्स आ रहे हैं जो और पानी मांगते हैं, तो ये तो संभव नहीं, ये भी प्रैक्टिकल नहीं लगता। दोनों तरीके से ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो एकदम इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, ये आपको थोड़ा सा फंसा सकता है, लेकिन जैसा कि हमने बात की, सिर्फ वाटर चैनल बना देने से तो काम नहीं होगा। दोनों, जो पानी जिसके पास ज़्यादा है उसका भी तो रूल होना चाहिए कि वो छोड़ना चाहता है कि नहीं। लेकिन अगर पॉलिसी बना दी जाएगी तब तो ये पूरे देश पर लागू हो जाएगी और फिर इसको सबको मानना ही पड़ेगा। तो उससे जो है ये काम बड़े सबसे सही तरीके से हो जाएगा। तो आप चारों देखेंगे तो सबसे सही हमें यही लग रहा है। अब पैसेज पढ़ते हैं और फिर उस आधार पर देखते हैं कि ये सबसे सही है या नहीं। We often hear about conflicts among different states in India over river waters। कि हम हमें अक्सर सुनते रहते हैं झगड़े के बारे में जो अलग अलग राज्यों के बीच होती है भारत में नदियों के पानी को लेकर। Of the 20 major river systems, 14 are already water stressed। जो बड़े बड़े 20 रिवर सिस्टम हैं हमारे देश में, उसमें से 14 में जो है ऑलरेडी पानी की कमी है। 75% of the population lives in water stressed regions। 75% जो हमारी पॉपुलेशन है जहाँ पे पानी की कमी है ऐसे जगहों पे रहती है। A third of whom live in water scarce areas। और इसमें से भी जो 1/3 है, इस 75% में से जो 1/3 है वो ऐसे जगहों पर रहती है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। क्लाइमेट चेंज, द demands of rising population and the need for agriculture to keep pace and increased rate of urbanization and industrialization will exacerbate water stress। कह रहे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इनका जो डिमांड हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर की जो ज़रूरत है, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ये जो बढ़ रहा है, ये सब पानी पर दबाव डाल रहा है, इसकी स्ट्रेस को बढ़ा रहा है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट एंड नॉट दैट ऑफ द यूनियन। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार पानी जो है स्टेट सब्जेक्ट है, उसका सेंटर के पास पावर नहीं है, एक्सेप्ट फॉर रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स। यूनियन सिर्फ क्या कर सकती है कि 2 राज्यों के बीच जो पानी जाता है उसको रेगुलेट कर सकती है, बाकी उसका हक नहीं है। Key to ensuring balance between competing demands of various stakeholders is a basin-based approach to allocate water amongst constituent regions and states। कह रहा है कि ये जो अलग अलग पानी का डिमांड करने वाले हैं स्टेक होल्डर्स, इनके बीच बैलेंस बना रहे, इसकी जो चाबी है वो क्या हो सकती है कि हम अलग अलग जो रीजन्स और स्टेट हैं उनके बीच एक बेसिन बेस्ड अप्रोच बना दें पानी को सप्लाई करने के लिए, कि सबका अपना अपना बेसिन बना हुआ है, उसमें पानी जाएगी। अलोकेटिंग फेयर शेयर ऑफ वाटर टू देम रिक्वायर्स असेसमेंट्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। उनके बीच फेयर पानी का सप्लाई हो सके, इसके लिए ज़रूरी है कि मूल्यांकन की जाए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेस पर, सच एज स्पेसिफिकेशंस ऑफ द रिवर बेसिन की रिवर बेसिन कहाँ पे होगी, साइज ऑफ द डिपेंडेंट पॉपुलेशन कि उसका पॉपुलेशन उस जगह का कितना है, एग्जिस्टिंग वाटर यूज़ एंड डिमांड उस जगह का वाटर यूज़ कितना है, उसका डिमांड कितना है, इफ़िशियंसी ऑफ यूज़ कि पानी ठीक से हो जो है उसका यूटिलाइजेशन हो सके, प्रोजेक्टेड फ्यूचर यूज़ ईटीसी फ्यूचर में क्या यूज़ होगा, while ensuring the environmental needs of the river and aquifers कि साथ में
ये सब करने के साथ साथ जो हमारे नदियां हैं, जो हमारे एक्वीफर्स हैं जहाँ से पानी आती है, उनका जो ज़रूरत है वो भी बना रहे। तो ये देखिए हमारी बात की जाए इस बेस पर, अगर आप अब कोर निकालने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कह रहा है कि पानी के सप्लाई के लिए, पानी बांटने के लिए एक कुछ नियम बनाने की ज़रूरत है, ये उसकी बात कर रहा है। इस बेस पर अगर आप चेक करेंगे तो देखिए ये दोनों तो ऐसे ही बाहर हो जाता है कि रिवर्स, आप देखिए कहीं भी क्या रिवर सिस्टम सबको जोड़ने की बात की गई, नदियों को जोड़ने की बात की गई? नहीं। इसमें भी वाटर चैनल बनाने की बात तो नहीं की जा रही कि वाटर चैनल आप बनाइए, ये नियम बनाने की बात की जा रही कि पॉलिसी कुछ बनाइए। लास्ट में यहाँ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की बात है, जबकि आप इसमें देखेंगे तो यहाँ क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, पॉपुलेशन की बात हो रही है, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्री सब की बात की जा रही है, लेकिन वो सिर्फ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पे बात कर रहे हैं, सिर्फ 2 भाग को ले रहा है। उस बेस पर भी हट जाता है। आप देखेंगे जो पूरा ये बात है, इतनी जो बात की जा रही कि आप देखिए स्टेट सब्जेक्ट की बात की जा रही है, यूनियन की बात चल रही, इस सबको लेके क्यों आया गया? आप उस आधार पर जब देखेंगे तो पूरे आधार पर नियम बनाने की बात की जा रही है। यहाँ पे जो एलोकेशन ऑफ वाटर सही से हो सके उसके लिए एक यही आपको सही लगेगा कि पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे दोनों मिल गए हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको 100% कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मेरा सही है। एग्ज़ाम में आप पहले आप पैसेज को पढ़ लें, उसके बाद आप सॉल्व करें इस तरीके के जिसमें वर्ड बेस्ड नहीं है। 2 तरह के पैसेज यूपीएससी पूछता है, एक में जिसमें वर्ड्स होते हैं जैसे एजम्पशन, मैसेज, तो और एक होता है इस तरीके का जिसमें इस तरीके का कोई वर्ड नहीं है। तो पहले आप पैसेज पढ़ लें, फिर आप आंसर अपना ढूंढ लें। उसके बाद जो मैंने इमरजेंसी स्किल बताई, जो बिना पैसेज को पढ़े हुए किया जा सकता है, अब समझ के आधार पर आप सबसे सही वाला पैसेज ढूंढें और देखिए अगर आपका दोनों मैच हो रहा है तो समझ लें आपका बिल्कुल सही है। पैसेज से बाहर बिल्कुल ना जाएं, उस आधार पर सोचें। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते।